हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार आपका चैनल जीएस 360 डिग्री क्लासेस पे 30 क्वेश्चन का जीएस का सेट लेकर आया गया है। ठीक है, तो उसमें जैसे कि हम लोग पीछे 2 सेट कर चुके हैं, तो 2 सेट का जो रिस्पांस है बहुत ही अच्छा खासा रहा है और ये उन छात्रों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है जो मतलब कि संसाधनों से दूर हैं, संसाधन उन तक पहुंच नहीं पा रही है। और ये मोस्टली करके उन गरीब बच्चों या जो वैसे छात्र जो संसाधन के अभाव में अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मोस्टली डेडिकेटेड है। क्योंकि जिनके पास संसाधन है वो अच्छे से अच्छे बुक्स, अच्छे अच्छे कोचिंग ज्वाइन करते हैं और अच्छा पढ़ाई करते हैं। लेकिन उन क्षेत्रों जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं, बट उनके पास संसाधन की कमी है, यानी पैसे की कमी है। तो उन छात्रों के लिए, वैसे वैसे छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही ये चैनल समर्पित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन का ये सेट लेके चलते हैं जो आपका वनडे एग्जाम में अच्छा से कवर करेगा। और अभी मतलब कि एसएससी जीडी, सी टेट, जे टेट या फिर आपका केंद्रीय विद्यालय स्कूल का जो आपका वैकेंसी आया है उसमें ये बेहतर और अच्छा तरीक़ा से रिस्पॉन्स कराने की कोशिश किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग जल्द बिना समय गंवाए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा शोरगुल हो रहा है तो उसको आप लोग कंसीडर करें, क्योंकि ये वीडियो दिन में बनाया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा समस्या तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी न टूटे, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए हम लोग लगातार करते रहते हैं। ठीक है, चलिए बता रहा है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कौन है? ठीक है ना, देखिए भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कहाँ है? ठीक है, तो देखिए आप देखे होंगे लेह को है। ठीक है ना, लेह को एक और फैक्ट जान ले आप लोग, इसको शीत मरुस्थल क्या बोलते हैं? शीत मरुस्थल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो भारत अगर पूछ दे आपका, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो यहाँ पे लेह में होता है। ठीक है, यानी कि शीत मरुस्थल है, ये लेह है। लेह कहाँ है? तो आप देखेंगे लेह आपका लद्दाख टेरिटरी में, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ है। ठीक है, तो इस तरीक़े से देखिए यहाँ पे 4 फैक्ट मिल गया आपको। लेह कहाँ पे है? तो ये लद्दाख आपका जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे नागरिक सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। ठीक है, नागरिक हवाई अड्डा है। फिर आप देखेंगे क्या वहाँ पे शीत मरुस्थल बोला जाता है। ठीक है, भारत का सबसे मतलब कि ऊंचाई वाला प्लेस तो काराकोरम के जस्ट आप देखेंगे, काराकोरम के जस्ट आप बोल सकते हैं कि आप पूर्व साइड में जाएं और पूर्व साइड से होते हुए आप उत्तर साइड की तरफ जब निकले, यानी कि उत्तर पूर्व वाली स्थिति में ये पाया जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे वर्षा सबसे कम होती है, भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है। ठीक है, सूखा मरुस्थल है यानी शीत मरुस्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग कौन है? ठीक है, सबसे कम, देखिए आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा श्रम कहाँ है? कृषि में है। ठीक है, अगर पूछ दे तो सबसे ज़्यादा जो श्रमिक कहाँ पे होते हैं? तो कृषि क्षेत्र में होते हैं। ठीक है ना, बोला जाता है ना कि 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, भारत का 75% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कृषि पे आश्रित है। चलिए कृषि से आप लोग को और बता देते हैं, जो देश का जीडीपी है ना उसमें 17.5%, ठीक है, कितना? 17.5% ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। ठीक है, और अभी वर्तमान में देखेंगे कि आपका 45 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है, यानी कि आप 50%, अराउंड 50% जो लोग हैं अभी भी कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कृषि में हैं और देश के जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन इसी का है। ठीक है, देखिए उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में है आपका? कृषि में। ठीक है, उसके बाद कौन सा? उसके बाद वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा, कृषि के बाद वस्त्र उद्योग में है। ठीक है, उसके बाद में रेलवे, अगर आप देखेंगे कि रेलवे में बहुत सारा, मतलब कि नीचे से लेकर ऊपर तक का देखेंगे तो बहुत सारा एम्प्लॉय यहाँ पे, अगर देखें कि भारत में लगभग 15 लाख एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं। 15 लाख में समझिए कि 6 से 7 लाख सिर्फ रेलवे में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस्पात उद्योग में सबसे
कम श्रमिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इस्पात उद्योग। सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक आपका कृषि में, अगर इसको हम लोग कोट बना दें तो 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, यानी 2 इस्पात में सबसे कम, कृषि में सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? आप सब जानते होंगे, ओनली वन, केरल इज वन। ठीक है, कौन है? केरल। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? केरल में। सर्च इंजन क्या है? ठीक है ना, सर्च इंजन क्या बोलते हैं? देखिए इंटरनेट खोजी, खोजी वाहन या खोजी मोटर, किसको सर्च इंजन बोला जाता है? देखिए सर्च इंजन आप इंटरनेट खोजी को, जब आप इंटरनेट क्रोम गूगल ट्राई करते हैं तो गूगल बाबा, ठीक है, वही सर्च इंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जहाँ मोदी जी भी रह रहे हैं, यानी दिल्ली में है। ठीक है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। देखिए कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है? कौन नियंत्रण रखती है? बताइए, बैंक, कौन सी संस्था? बैंक यानी एक स्वायत्त संस्था है। रिजर्व बैंक जो है क्या? स्वायत्त संस्था है, और जितने भी बैंकिंग रिलेटेड जो बैंकिंग से कामकाज होता है उस पर नियंत्रण, उस पर कौन, उसका गार्जियन कौन है? रिजर्व बैंक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? व्यापारिक फसल नहीं है, अब आपको बताइए। देखिए मखाना, बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना कहाँ होता है? बिहार में होता है, तो आप लोग बिहार याद रखेंगे। ठीक है, मखाना का व्यापारिक फसल है, हाँ, क्योंकि क्या आपके घर में मखाना है? मोस्टली मखाना नहीं मिलेगा आपको। जूट, जूट का क्या हम लोग खाने का प्रयोग करते हैं? उसका सुतरी का बोरा बनाते हैं, उसमें हम लोग गेहूँ चावल ये सब या कुछ भी उसमें पैकिंग का काम होता है। ठीक है, कपास, कपास से किसमें किसका होता है? कपास से हम लोग वस्त्र बनाते हैं, कॉटन। ठीक है ना, यानी कि ये तीनों जो है आपका व्यापारिक फसल है, और इसमें जो आपका मक्का हो गया वो आपका व्यापारिक फसल नहीं है। बताइए, गरीब रथ क्या है? दूल्हा गाड़ी है ना? हाँ, गरीब रथ दूल्हा गाड़ी है। नहीं, दूल्हा गाड़ी नहीं है। आप शादी करने जाएंगे वो दूल्हा गाड़ी होगा आपका, वही आपका रथ बनेगा। ठीक है, आइए गरीब रथ आपका ट्रेन है, यानी सभी जगह आप देखेंगे क्या नाम है? गरीब रथ, भाड़ा अमीरों वाली, इसीलिए गरीब रथ है वो। ठीक है, देखिए यानी कि गरीब रथ क्या है? एक यात्री ट्रेन। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? देखिए खड़गपुर था, ठीक है ना, खड़गपुर था, लेकिन अभी चेंज हुआ है। ठीक है, पहले खड़गपुर हुआ करता था लेकिन अभी चेंज हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और नहीं तो फिर अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र क्या है? ठीक है, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम, यानी कि पश्चिम किसका बात बोल रहा है? राजस्थान का बात बोल रहा है। कहाँ का? राजस्थान का बात बोल रहा है। ठीक ना, आगे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है? ठीक है, कौन सा भिन्न है? देखिए अब क्या, झील, तालाब, नदी, नदी और सागर। ठीक है, इनमें से क्या भिन्न आपको दिख रहा है? तो सागर, समुद्र, समुद्र भिन्न है। ठीक है, अब इसको किस रूप में भिन्न देखते हैं आप लोग, ये रीजनिंग का सब्जेक्ट है। जैसे देखिए सागर में ज़्यादा लवण पाया जाता है, इन सब में लवण कम पाया जाता है, इस रूप में भिन्न है। झील, तालाब, नदी जो है वो माइनर जो बोलते हैं, जो छोटा जल ग्रहण क्षेत्र होता है वो है, जल जहाँ पाया जाता है। सागर में बहुत है, तो इस तरीक़े से आप इसको डिफरेंट डिफरेंट रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीक़े से आप देखिए बिहार राज्य में केला उत्पादन का शीर्ष क्षेत्र क्या है? बिहार वाले जानते होंगे। ठीक है, इसमें देखिए आप कौन सा है? तो हाजीपुर। ठीक है, गंगा किनारे हाजीपुर।
सबसे ज़्यादा है होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया है? सोनपुर कहाँ है? सोनपुर बिहार में है, गंगा किनारे। ठीक है, यहीं पे शायद बूढ़ी गंडक आकर मिलती है गंगा से, या देख लीजिएगा गंडक या बूढ़ी गंडक, यही दोनों में से कुछ है। ठीक है, सोनपुर के अलावा पशु मेला कहाँ? तो पुष्कर का मेला। ठीक है, पुष्कर, पुष्कर कहाँ है? शायद राजस्थान में, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्रॉस चेक करके आप कर लीजिए, जहाँ भी आप लोग को कुछ गलती लगे उसका आप लोग क्रॉस चेक कर लिया कीजिए। ठीक है, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? ठीक है, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? आपका गया में है। ठीक है, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। देखिए, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ठीक है, बिहार का शोक आप लोग भी जानते होंगे, कोसी को बोला जाता है। किसको? कोसी को बोला जाता है। देखिए, मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर क्या है? मानचित्र और स्केच में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, पैमाने का, यानी उसका नापने का जो पैमाना होता है ना, उसमें अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे 5 सेंटीमीटर आपका 500 किलोमीटर का हो सकता है, यानी 5 सेंटीमीटर लिखा है तो मानचित्र पे 500 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से आपका स्केच का भी अलग अलग पैमाना होता है, उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है तो किसका? पैमाने का, पैमाने का। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। बिहार के कक्षा 6 से 8 तक पाठ्यक्रम कौन बनाता है? ठीक है, बिहार के लिए कक्षा 6 से 8 का पाठ्यक्रम कौन बनाता है? कौन बनाता है बताइए? एनसीईआरटी का बुक तो पढ़े होंगे ना, तो यही आपका एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है। बिहार का प्रचलित कला, बिहार संपूर्ण राज्य बिहार, ठीक है, ये बोलो, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। ठीक है, संपूर्ण बिहार राज्य किसमें स्थित है? मैदानी क्षेत्र, यानी कि गंगा के मैदान में। ठीक है, संपूर्ण बिहार का राज्य क्षेत्र कहाँ पे है? गंगा के मैदान में बोल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है। बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? ठीक है, बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? आपका मधुबनी है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित साम्प्रदायिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। ठीक है ना, सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान किस में दिया जाता है? तो देखिए आपका दैनिक समाचार के विश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? दैनिक समाचार के विश्लेषण द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। बाल संसद, बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है। ठीक है, तो बाल संसद किसका देगा? तो देखिए सांसद, आप देखिए डायरेक्ट उसमें राजनीतिक विज्ञान का। ठीक है, उसी तरीक़ा से देखिए आप आगे क्या है। सामाजिक, ठीक है, क्या? सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक विज्ञान में उपस्थित विषय विभिन्न देशों के मध्य। ठीक है, विशेष, तो इसका आंसर आपका होगा इतिहास का। ठीक है, आगे बोल रहा है सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है? किस चीज़ का? स्रोत विधि का। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान में। ठीक है, किसमें? राजनीतिक विज्ञान में। ठीक है, आगे देखिए। समाचार पत्र शैली, समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? कैसी है बताइए? समाचार को हम लोग कैसे देखते हैं? ठीक है ना, समाचार पत्र की बात, समाचार चैनल का बोलेगा तो दृश्य हो जाएगा। ठीक है ना, दृश्य हो जाएगा। रेडियो बोल दिया, समाचार श्रवण बोलेगा तो वो श्रवण दृश्य श्रवण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कला कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का अध्ययन माना जाता है। यह किसका है? यह किसका है? किसका कथन है?
तो इसका जेम्स हमिंग का, ठीक है, जेम्स हमिंग का। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे क्या बोला? सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या होगा? देखिए, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? कर सीखने के लिए अवसर प्रदान करती है। तो क्या है? व्याख्यान विधि। ठीक है, इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, पता लगाना कि छात्रों ने इकाई संबंधित सामग्रियों को समझा या नहीं। इकाई परीक्षा यानी कि आप देखे होंगे ना, पीरियोडिक टेस्ट, उसी के बारे में बोल रहा है, पीरियोडिक टेस्ट के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड आज हम लोग 30 क्वेश्चन का ये सेट बहुत ही कम समय में ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, और जो भी आगे का जो सेट है वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसी चैनल पे उपलब्ध होगा। ठीक है, तो आप इस सेट का, आप इस क्वेश्चन को, आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या किसी भी रूप में आप इसको लेकर कहीं भी खाना खाते समय, या देखिए ऐसे ऐसे सेट जो होते हैं ना, वो आपको समय बचाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको आप स्पीड में करके आप लोग देख सकते हैं, और आप जो खाली समय, जो खाना खा रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो उस समय आप न चाहते हुए भी ये सारी बातें आपके माइंड में राउंड एंड राउंड घूमते रहता है, जिससे कि आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है एग्जामिनेशन में। तो चलिए आप लोग इस सेट को कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेट में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।